स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस यूट्यूब वीडियो में। एसएससी हिंदी के इस यूट्यूब वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बेस्ट जीएस स्ट्रेटजी, मतलब मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है और वो सब के बारे में बताने लूँगा और मेरा जीएस में क्या स्कोर रहा है अब तक वो सब भी बताऊँगा और मेरा बैकग्राउंड वगैरह लिखा हुआ है, ये सब आप खुद देख सकते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं। खैर अब हम सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं कि मतलब हाउ टू कॉन्कर जीएस इन एसएससी सीजीएल, मतलब जीएस के किले को कैसे फतह करा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जीएस का किला फतह करना सबसे मुश्किल काम है इन बाकी चारों टॉपिक्स के मुकाबले। अगर आप जीएस में इतने अच्छे भी नहीं हैं कि मतलब आपकी जीएस एकदम टॉप नॉच है, फिर भी आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं बाकी तीनों के सब्जेक्ट में, पर फिर उसके लिए आपको थोड़ा लक और एवरेज होना चाहिए। पर आज इस वीडियो में आपको एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी, मतलब ओवरऑल सारा जितना एक्सपीरियंस रहा है, कैसे मैं एज अ जीएस एज अ सब्जेक्ट को अप्रोच करूँगा और कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाला हूँ और आपको समझाऊंगा ये सब। तो सबसे पहले तो जीएस के मतलब 3-4 पार्ट्स हैं। एक तो स्टैटिक जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस और नॉर्मल। ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल में मैं इंक्लूड करूँगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के जो नॉर्मल सवाल आते हैं जो हम पढ़ते हैं, जो लूसेंट वगैरह में दिए होते हैं और अदर सोर्सेज में। साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर साइंस में हमारी पकड़ अच्छी नहीं है तो हमें दिक्कत हो सकती है। और करंट अफेयर्स तो वो एक बहुत वास्ट टॉपिक होता है। जीएस स्टैटिक मतलब मेरा, इससे मैं वो टारगेट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन जो आते हैं एसएससी सीजीएल में, जैसे डांसेस, फेस्टिवल्स, घरानाज, ये सब जो आते हैं उन सबको टारगेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस क्या होगी कि आप एक पीवाईक्यू बुक को ख़रीद लीजिए। मेरे पास वो ब्लू वाली पिनैकल की पीवाईक्यू बुक थी, आप कोई भी और पीवाईक्यू बुक खरीद सकते हैं, उसमें सारे दिए हुए होते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। नॉर्मल में सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। इकोनॉमिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स मुझे जो लगता है वो है क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स। उससे आपको जरूर से पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे बहुत सीधे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। M1 M2 M3 4 पूछ रहा है, CLR SLR पूछ रहा है, वो सब ये सब चीज़ें पूछ रहा है वास्तव में। सीजीएल को देखेंगे तो आप इस बार भी 2023 वाले में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से अच्छा क्वेश्चन था, 2024 में भी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप उस तरीके के उस लेवल के सवाल को डील करना चाहते हैं तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। उसके साथ आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने के लिए और भी सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एफआरवी सीरीज़ है, उस पर काफ़ी सर उस एफआरवी परमार सर की एक सीरीज़ है फ्री रिवीजन बैच, उसमें जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर मैंने देखे थे वो बहुत अच्छे थे। उससे आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स में। और नोट्स ऑफ मोहित चौधरी, ये रैंक 1 हैं सीजीएल 2022 के, आप इनके नोट्स को देख सकते हैं इन्होंने कैसे पढ़ा था। उसके बाद में चौथा पॉइंट बोलूँगा वो ये प्रैक्टिस करिए, आप टेक्स्ट बुक पर जाइए, धड़ाधड़ मॉक लगाइए। तो ये है यही है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है तो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। CLR क्या है, SLR क्या है, MSF क्या है ना, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, NDTL क्या है, ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, ये कैसे पूरा मतलब ये सिस्टम काम कैसे करता है ना, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। ये एक चैनल एसेट योगी, इस पर आप देख सकते हैं कुछ। मैं सिर्फ मेरे नोट्स बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहा हूँ। आप और भी चैनल का सहारा ले सकते हैं यूट्यूब पर। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के मतलब बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि आपको चैट जीटीपी का सहारा लेते रहना चाहिए। बिल्कुल चैट जीटीपी एक बहुत अच्छा सोर्स है। चैट जीटीपी जब सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, डीप सीक AI का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा AI है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। उसके बाद कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्ड करिए। चैट जीटीपी प्लस यूट्यूब वीडियो से वही कह रहा था मैं शुरुआत में। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हिस्ट्री को कैसे कवर करना चाहिए दोस्तों। तो हिस्ट्री में 3 पार्ट्स आ जाते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो है परमार सर के नोट्स। तो मैंने क्या करा था, परमार सर के नोट्स को कॉपी करा लिया था, प्रिंट आउट निकाल लिया था और उसमें जगह जगह छोड़ दी थी बीच में। फिर क्या होता था कि उस जो जगह बीच में छोड़ दी थी ना, तो यही था कि उसमें मैं ऐड ऑन करता जाता था। मतलब कोई और पॉइंट मुझे टेक्स्ट बुक को मिला, पीवाईक्यू में मिला, तो ऐड ऑन करता था और लगातार उसका रिवीजन करना है आपको। उसे परमार सर के नोट्स वगैरह ये सबको आपको धीरे धीरे टेस्ट पे लाना है। ये मैंने सोर्स लिख दिए हुए हैं, ये परमार सर। मैं वीडियो उनके रिकमेंड करता हूँ पर उनके नोट्स बहुत रिकमेंड करूँगा
इस सब्जेक्ट के लिए मतलब डील करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं नोट्स। और जैसे हिस्ट्री में एक टॉपिक आता है गवर्नर जनरल वाला, बहुत मुश्किल टॉपिक है आपको, तो अगर इसके सवाल करने हैं तो आपको उसकी पूरी टाइमलाइन याद होनी चाहिए। तो आप इसे कैसे करेंगे, तो आप इसे धीरे धीरे बार बार पढ़िए। आप रोज़ 1 डेढ़ 2 घंटा 2 हफ्ते तक दीजिए, तो शायद से आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए, क्योंकि टाइमलाइन पूरी पूछ ली जाएगी ना, कि जैसे कोई वॉर कब हुआ था, बताइए वॉर कब हुआ था, तो उस टाइम पे कोई ट्रीटी के टाइम पे कौन गवर्नर था। तो ये काफ़ी आप, और फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए टेक्स्ट बुक पे जाके सेक्शनल मॉक वन देख के, तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर मैं ज्योग्राफी की बात करूँगा। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो आप कवर करने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही है, कमेटी हो गया, शेड्यूल्स हो गया, एक्ट्स हो गए, और यही सब आपको कवर करना चाहिए। आपको PYQ का सहारा बिल्कुल लेते हुए चलना है। मैं इसमें एक बहुत अच्छा सोर्स रिकमेंड करूँगा, वो है अरुण कुमार, रैंक 5 सीजल 2023 के नोट्स। उनका एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे देखिएगा, बहुत अच्छे नोट्स बनाए, बहुत अच्छे, मतलब टॉप नॉच, एकदम गजब नोट्स बना रखे हैं उनसे, तो बहुत अच्छा बेस बनेगा आपका। बायोलॉजी में भी अरुण भैया के नोट्स बहुत अच्छे हैं। बायोलॉजी में 2-3 टॉपिक आपको ज़रूर से कर लेनी चाहिए, वो और उसी में से घिसे पिटे के सवाल आते हैं। जैसे एक तो टिश्यू हो गया, सेल हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, और एक दो टॉपिक और हैं, तो वो आपको उनके चैनल पे मिल जाएंगे नोट्स उनके, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ज्योग्राफी के लिए मैं यही बोलूँगा, अरुण कुमार सर भैया के नोट्स। तो ऐसे ऐसे करके ना आपका पूरा लगभग एक बहुत बड़ा चंक, मतलब 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अब मैंने बता दिया कि कहाँ से फंसेंगे। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद आप NCERT, हाँ बायोलॉजी में आपको NCERT जरूर से पढ़नी चाहिए, 9th-10th के NCERT के जो चैप्टर्स हैं वो। और उसके बाद खान सर के वीडियोज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ टॉप पॉइंट्स हो गए, जैसे फ्लावर हो गया, डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, इस सब के लिए आप खान सर के वीडियो फॉलो करते हैं। तो साइंस में मैंने बायोलॉजी का बताया, अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बताता हूँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना चाहिए, कि अब वो डिपेंड करता है लेवल टू लेवल। एक होता है कि आपके पास बिल्कुल ही मतलब पढ़ाई नहीं करी आपने, 9th-10th आपको कुछ नहीं आता, तो आप क्या करिए, परमार सर के नोट से पढ़ लीजिए। और अगर आपका लेवल थोड़ा अच्छा है तो आपका PYQ से काम हो जाएगा, और थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लेंगे ना मॉक वगैरह में से, तो काम हो जाएगा। पर मैं ज़्यादा आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार परमार सर के जो साइंस के नोट्स हैं ना, उन्हें गो थ्रू कर लीजिए। ये मेरी एडवाइस रहेगी। इवन तो मैंने साइंस पे इतना ध्यान नहीं दिया था, पर आपको ध्यान देना चाहिए। और परमार सर के नोट्स इसके लिए काफ़ी बेहतर हैं। वो थोड़े बड़े हैं मैं मानता हूँ, पर काफ़ी अच्छे हैं, आप उन्हें सीरियसली फॉलो करिए। उसके बाद मैंने नॉर्मल बता दिया, साइंस बता दिया। अब करंट अफेयर्स का क्या है, करंट अफेयर्स बहुत अनप्रिडिक्ट है। फिर भी आप अगर कंटिन्यूस एग्जाम साल में 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको करंट अफेयर मंथली या वीकली प्रिपेयर करते रहना चाहिए। मंथली आप 2-3 वीडियोज़ देखिए, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप प्रिपेयर करते हैं, वीडियो से कवर करिए। और जो एक टेक्स्ट बुक वगैरह पे आता है, जो सेक्शन वो दिए हुए होते हैं, उससे आप कवर करिए करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स तो मैं मंथली रिकमेंड करता हूँ। और जो 1-2 चैनल करंट अफेयर्स में यार किस्मत है, आ गया तो आ गया, नहीं तो यहाँ पर करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर से करने चाहिए। जैसे योजनाएं हो गई, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम, स्पोर्ट्स हो गया, है ना। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आते ही आते हैं, वो आप कवर करने का प्रयास करिए। वो आपको ट्रेंड समझना है कि क्या पूछ रहा है, तो आपको उसके लिए PYQ को रेफ़र करना पड़ेगा। आप ऐसे करके करिए, ज़्यादा करंट अफेयर्स के मत पढ़िए, बस मंथली 2-4 वीडियो देख लिए, उनसे नोट्स बना लिए, हो गया। आखिरी में जो टीचर्स होते हैं वो सब अपना देते हैं पेपर से पहले PDF वगैरह, जैसे RBE सर की आती है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, RBE सर को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हो गए, जैसे सेंसस हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैं आपको अरुण कुमार भैया के नोट्स रिकमेंड करूँगा। सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, जाओ पढ़ो, चार्ट डालो, उसे खा जाओ, उसे ब्रेड पे लगा के ऐसे भी करके कर, वो PDF अरुण कुमार भैया फॉलो करो आप अच्छे से, हम बहुत तगड़े हो जाएगा। ऐसे करंट अफेयर्स में मैंने एक पूरी अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। और अब बात एक ही टॉपिक रह गया, वो है स्टैटिक GK। देखो भाई, मैं तो अपना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने तो बहुत GK पढ़ी थी, उसमें से कुछ नहीं आया, सही बता रहा हूँ। PY मैं बहुत तगड़े करके स्टैटिक GK पढ़ गया था, परमार सर पता नहीं क्या फॉलो करके गया था, इधर उधर के वीडियोस बहुत देखे थे मैंने, कुछ नहीं आया उससे।
मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, और मैं इसमें तो आ भी नहीं रहा आजकल। तो आप स्टैटिक जी के ऊपर थोड़ा इतना ज़्यादा ध्यान मत दिए, रोना मत, मतलब ज़्यादा ध्यान मत दिएगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉइंट, मतलब जो सदाबहार क्वेश्चन है, जैसे हॉर्नबिल कब हो गया है ना, ये जैसे ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन थे, तो आप इन्हें देखिए, आपके मॉक में बार बार सामने से आएंगे। कुछ डांसर्स, कुछ घरानास, कुछ फेस्टिवल्स, कुछ डांस वगैरह है ना, कुछ ट्राइबल डांस, तो बहुत बार बार मॉक में रिपीट होंगे, आपके सामने आएंगे। तो आप अगर वो कुछ क्वेश्चन छूटेगा तो आपको बुरा लगेगा, तो आप ज़रूर से उन्हें ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर यही कह रहा हूँ मैं आपको, ऑल द बेस्ट। और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और ये मेरा स्कोर है भाई, मेरा स्कोर जीके में बहुत गंदा था, मैंने बहुत जीके पढ़ी, पर जिस दिन एग्ज़ाम देता उस दिन जीके ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं मॉक में अच्छा स्कोर करता था, पर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। खैर, ये मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी वीडियो थी आपको समझाने के लिए, पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज क्या करना चाहिए। हाँ, थैंक यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। सब्सक्राइब, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।